मम्मी जी एक बात बताओ, आप खेत पे इतनी लेट रोटी लेके क्यों आती हो? इतनी देर से रोटी लेके क्यों आती हो? भूख के मारे बुरा हाल था यहाँ पर खेत पर काम करते करते। आप कम से कम 2 घंटा लेट रोटी लेके आई हो। मेरे बेटे राहुल, घर पे भी मुझे एक ही काम नहीं है रोटी बनाने का, बहुत सारे काम है। भैंस के आगे चारा डालना पड़ता है, बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। उसके बाद ही मैं रोटी बना के तेरे लिए खेत पर लाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं आज तेरे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लाई हूँ, कैसा लग रहा है खाने में? मम्मी जी खाने में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मक्के की रोटी तो आप कम लाई हो, 3 ही रोटी लाई हो। कम से कम 4 रोटी लाती। 3 रोटी में कहाँ पेट भर जाएगा? एक तो खेत पे ज्यादा काम करना पड़ता है, भूख भी ज्यादा लगती है। अरे मम्मी जी, मोदी जी इधर ही चले आ रहे हैं अपने पास में, इन्हें भी अपने खेत पर काम करते करते आज पूरा दिन हो गया। अरे बहन सोनिया जी, क्या राहुल के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लाई हो खेत पे? मैं अपने खेत पे काम कर रहा था, बड़ा दूर से सरसों का साग की खुशबू आ गई तो राहुल मैं तुम्हारी तरफ भागा चला आया। आज खेत पे काम करते करते मुझे भी ज्यादा वक्त हो गया, इसीलिए मैं भी अपने घर पे खाना खाने के लिए नहीं जा पाया। राहुल, अगर मक्के की रोटी और सरसों का साग ज्यादा हो तो एक मक्के की रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का साग रख के मुझे दे दो। मोदी जी वैसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, और मम्मी जी घर से मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत कम लाई है। 3 ही रोटी लाई थी मक्के की घर से। 1 रोटी तो मैं खा चुका, लेकिन कोई बात नहीं है, 2 रोटी बची है। 1 रोटी आप खा लो, 1 रोटी मैं खा लेता हूँ। और खेत पे मिल बांट के खाने से वैसे भी प्यार बढ़ता है। लेकिन बहन सोनिया जी, राहुल के लिए 3 ही रोटी मक्के की क्यों पका के लाई? कम से कम 4-5 रोटी बना के लाती। मोदी जी, ये घर पे 3 ही रोटी खाता है, इससे ज्यादा रोटी खाता ही नहीं है। लेकिन आज मक्के की रोटी और सरसों का साग मैं घर से बना के लाई, इस वजह से ये ज्यादा रोटी मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं है मोदी जी, आप भी मिल बांट के राहुल के साथ खा लो। वैसे मोदी जी, मैंने आपके खेत की फसल देखी, इस बार आपकी खेत की फसल भी अच्छी है। बहन सोनिया जी, मेरे खेत की फसल तो इस बार अच्छी है ही। आपके खेत पे भी इस बार राहुल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए आपके खेत की फसल भी बहुत अच्छी है। अखिलेश, तुम हाथ में ये पीछे क्या छुपाए लिए चले आ रहे हो? क्या सामान है ये? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा सामान लेके आया हूँ दुकान से, थोड़ा सा सामान है। अरे थोड़ा सा तो सामान है, लेकिन लेके कहाँ से आ रहे हो तुम? किसकी दुकान से लेके आ रहे हो? अरे वो मैं केजरीवाल की दुकान की तरफ से मोदी जी गुजर रहा था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे ये सामान दे दिया। अगले ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम जानबूझ के सामान लाए हो ये केजरीवाल की दुकान से। अब तुम उधार सामान मेरी दुकान से लेते हो और नगद किसी दूसरे की दुकान से लेकर आए हो ये सामान। अरे उधार नगद की बात नहीं है मोदी जी, आपकी दुकान पर सामान भी तो नहीं है कोई, आधा सामान है मुश्किल से दुकान में। इतनी छोटी तो दुकान है, ऊपर से इस दुकान में तुम 2 लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, तुम और राहुल। मैं मसूर की दाल केजरीवाल की दुकान से लेके आ रहा हूँ, बताओ मसूर की दाल आपके पास है? अरे है क्यों नहीं, राहुल जरा चेक करके बताना अपनी दुकान में मसूर की दाल है। अरे मोदी जी, मसूर की दाल का नाम ही भूल चुका हूँ मैं। मसूर की दाल अपने दुकान में 2 साल से नहीं है, 2 साल पहले खत्म हो गई थी। तुम भी राहुल ऐसी बातें करते फिरती हो, कम से कम अगर मसूर की दाल खत्म हो गई थी बताते तो अपना ला के रख लेते। अब देखो अखिलेश केजरीवाल की दुकान से लेके आया है मसूर की दाल, और मैं उस पर गुस्सा हो रहा हूँ बेफालतू में। चलो कोई बात नहीं है अखिलेश, जाओ तुम, कोई बात नहीं है। अरे मोदी जी, 10 रुपए वाली नमक की एक थैली देना। देखना राहुल, नमक की थैली एक उठाकर योगी जी को दे दो। अरे नमक की बात कर रहे हो मोदी जी? अपनी इस दुकान में पूरे 1 साल से एक चुटकी भर नमक नहीं है। मैं खुद भी घर पर बिना नमक की सब्जी खा रहा हूँ। बताओ राहुल, अब योगी जी को किस मुंह से नमक की थैली के लिए मना किया जाए? अरे कम से कम नमक की थैली अगर खत्म हो गई थी तो मुझे तो बताते, मैं ला के रख लेता दुकान में। देखो मोदी जी, अपनी दुकान में लास्ट बार सामान 4 साल पहले आया था, जब अपनों ने ये पहली बार दुकान खोली थी। उसके बाद जो भी सामान खत्म होता गया वो दोबारा कभी नहीं आया है, इतना समझ लो। अरे नमक की थैली लाने के लिए मैं 1 बार कह चुका हूँ आपसे, 50 बार कह चुका हूँ, आप यही कहते हो। अरे नमक खत्म हो गया तो क्या हो गया, और सामान बेचो कम से कम, यही कहते रहते हो। एक एक करके सारा सामान खत्म हो गया, अब क्या बेचे दुकान में? खाली बैठे हैं दुकान में। देखो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ, मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी लेना थी क्रिकेट के बारे में तो तुम्हें सचिन के पास जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी फिर भी कुछ तो बताइए। आज हमारा मैच साउथ अफ्रीका के साथ है, और पहला मैच तो हम आपकी टीम इंडिया के साथ 6 विकेट से हार चुके हैं, और ये हमारा दूसरा मैच है। अगर हम दूसरा मैच भी साउथ अफ्रीका के हाथों हार गए तो बड़ा दिक्कत होगी। और अभी साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन का टारगेट खड़ा कर दिया था, तो साउथ अफ्रीका भी बहुत बड़ी फॉर्म में चल रही है, क्या करा जाए? देखो डेविड वार्नर, लगन से और मन से खेलना,
जिस तरीके से टीम इंडिया इस टाइम खेल रही है। और वो देखो रोहित बैठा हुआ स्टीव स्मिथ के बराबर में। रोहित से कुछ पूछो। स्टीव स्मिथ तुम ही रोहित से कुछ पूछ लो। पूछता हूँ मोदी जी, पूछता हूँ। पहले एक बात बताओ मोदी जी, लगन से और मेहनत से तो खेलना ही पड़ेगा, तभी तो हम साउथ अफ्रीका से जीत पाएंगे, क्योंकि टीम साउथ अफ्रीका भी इस टाइम बहुत अच्छा खेल दिखा रही है। वैसे रोहित एक बात बताना, लखनऊ की पिच किस तरीके की है? या ये पिच फास्ट बॉलरों को मदद करेगी? क्योंकि आज का मैच लखनऊ के स्टेडियम में ही खेला जाएगा। कहीं ये पिच चेन्नई की तरह तो नहीं है, जिस तरीके से चेन्नई में हम 199 रन ही बना पाए थे आपके खिलाफ। नहीं स्टीव स्मिथ, इस पिच पे अच्छे रन बनेंगे, बढ़िया तरीके से खेलेगी ये पिच। और टेंशन मत लो, हमारे पास तो स्पिनर बहुत अच्छे अच्छे थे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन। इसीलिए तो हमने तुम्हें 199 पे रोक दिया था। और साउथ अफ्रीका के पास फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनके फास्ट बॉलरों को अच्छी तरीके से खेलना। और वार्नर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आज का मैच तुम हार गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। अरे साउथ अफ्रीका टीम के बॉलर रबाडा भी आ गए। रोहित भाई, वार्नर भाई और स्टीव स्मिथ भाई को क्या सलाह दे रहे हो? कुछ सलाह हमें भी दे दो। लखनऊ की पिच किस तरीके से खेलेगी आज? स्पिनरों को मदद करेगी पिच या मुझे मदद करेगी? रबाडा, अब तुम ये लखनऊ की पिच देख के ही बताना, ये स्पिनरों को मदद करेगी या तुम्हें मदद करेगी, यानी कि फास्ट बॉलरों को। फिलहाल मेरा तो ये कहना है, ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छा खेलेगी तो वो जीतेगी, अगर आपकी टीम साउथ अफ्रीका अच्छा खेलेगी तो वो जीतेगी। मेरी तो शुभकामनाएं दोनों टीम के साथ हैं। दोनों क्रिकेट टीमें मेरे यहाँ पे मेहमान हैं। जब भी मछली पकड़ने के लिए हम आते हैं तुम जरूर पीछे लग जाते हो, और यहाँ पर मैं तुम्हें लागे बहुत बुरा पछताता हूँ। इससे तो अच्छा मैं राहुल को ले आता साथ में, समझे? एक तो तुम तालाब के अंदर नहीं उतरती हो, तुम्हें डर लगता है, पता नहीं किस चीज से डर लगता है। कहती हो कि मुझे जोंक से बहुत डर लगता है। जब जोंक से डर लगता है तो आते ही क्यों है यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए? और जब मछली बेचते हैं पैसे सबसे पहले हथे आती हो तुम। अब तुमसे जाल नहीं खींचा जा रहा है, ये जाल खींचो, ताकत से खींचो। अरे तुमसे अच्छा जोर तो लालू जी लगा रहे हैं। लालू जी खींचो, जाल को खींचो, लगता है तगड़ी मछली फंसी है। अरे ज्यादा बातें मत बनाओ मोदी जी, कैसे करके खींचू इस जाल को? अरे क्या मछली फंसी है? कहीं मगरमच्छ तो नहीं फंस गया इसके अंदर? भाई मुझे तो दूसरी चीज लग रही है इसमें फंसी हुई। लालू जी तुम क्या कहते हो? क्योंकि ये खींचने में आ ही नहीं रही है। अरे अखिलेश, हम तो जोर लगा रहे हैं, तुम अपना देखो अपना। हम तो अच्छा खासा जोर लगा रहे हैं, तुम ही से जाल नहीं खींचा जा रहा है। अरे मछली क्या, तगड़ी मछली फंसी है, और तगड़ी मछली फंसेगी तो पैसा भी तो तगड़ा ही मिलेगा जब बेचोगे उसे मंडी में जाके, समझे? पैसे लेने के लिए सबसे पहले हो जाते हो, लेकिन जाल को खींच नहीं पा रहे हो। खींचो, जोर से खींचो। अरे मोदी जी मैं कहता हूँ चेक कर लो, कुछ और ही फंसा है। ये जाल खींचने में नहीं आ रहा है, खींच नहीं पा रहा है ये जाल। कुछ तगड़ी चीज फंस गई इस जाल में। मुझे लगता है मगरमच्छ फंस गया या कोई एनाकोंडा फंस गया। बहुत बड़ी चीज फंसी है, ये खींच ही नहीं पा रहे हैं अपना इस जाल को। बहुत वजन हो गया इस जाल में। अखिलेश, तुमने बहाने बनाने में तो MBBS की डिग्री पा ली है, समझे? बहाने बहुत बनाते हो। अरे तगड़ी चीज फंसी है तो क्या हुआ? तगड़ी मछली फंसी है, और कुछ नहीं फंसा है इस तालाब में, और कुछ नहीं है मछली के अलावा। ज्यादा बातें मत बनाओ, जोर लगाओ। जोर लगा नहीं रहे हो, बहाने बना रहे हो उल्टे सीधे। लालू जी अकेले जोर लगा रहे हैं, देखो अभी मछली निकलेगी तगड़ी। खींचो खींचो, आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, लेने के लिए आ जाओ। कच्चा बादाम आ जाओ, जल्दी जल्दी। लुट गया भाई, शहर से लाया हूँ बेचने के लिए तुम्हारे गांव में। आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे मोदी जी क्या बेवकूफ बना रहे हो? ये तो कच्चा बादाम क्या, ये तो मूंगफली है। मूंगफली, इसे तो हम खुद खेतों में उगाते, दिन रात खाते। हमें बेवकूफ बना रहे हो यहाँ गांव में आके। अरे भाई हम इसी को कच्चा बादाम बोलते हैं। लेना हो लो, नहीं लेना हो तो मत लो, समझे? ज्यादा बातें तो बनाओ मत। यहाँ पे खड़े होकर मेरी ग्राहकी तो खराब करो मत। ये जो आ रहे हैं इनका नाम क्या है? लालू जी, शायद लालू जी ही नाम है। पिछली बार मैं आया था गुड़ बेचने के लिए तो इन्होंने अपना नाम बताया था। ये जो खेतों में से आ रहे हैं। अरे क्यों भाई लालू जी खेतों में से आ रहे हो? सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, खा लो ये मेरा कच्चा बादाम। अरे मोदी जी तुम पिछली बार गुड़ लेके आए थे, गुड़ हमेशा मीठा होता है, लेकिन तुम इतना बुरा गुड़ दे गए, बिल्कुल खट्टा गुड़। और ये तुम मूंगफली बेच रहे हो, मूंगफली को कच्चा बादाम बता रहे हो, कमजोरी दूर कर देगा बता रहे हो। अरे ये गरीबी दूर कर देगा? बताओ, तुम्हारा कच्चा बादाम तो ले लूं मैं इसे 1 किलो।
हाँ भाई कर देगा, गरीबी भी दूर कर देगा। इसे खाओगे ताकत आएगी, ताकत आएगी काम ज्यादा करोगे, काम ज्यादा करोगे ज्यादा पैसा मिलेगा, इसी तरीके से गरीबी दूर हो जाएगी। ले लो मेरा कच्चा बादाम, बादाम कच्चा बादाम। अरे क्या बेहुदा मजाक बना रखा है मोदी जी, इस तुम्हारी मूंगफली को खाने से गरीबी दूर हो जाएगी, समझे? कैसी बातें करते हो? अरे पिछली बार लालू जी बता रहे हैं तुम गुड़ दे गए थे, गुड़ तो हमेशा मीठा होता है, लेकिन तुम उन्हें खट्टा गुड़ दे गए। अरे क्या मिला हुआ था तुम्हारे गुड़ में? अरे वो खट्टा हो गया था योगी जी, खट्टा हो गया था, किसी वजह से धोखे से गलत चीज पड़ गई थी उसमें, गन्ने की रस की जगह नींबू के रस से बन गया था वो गुड़, इसीलिए खट्टा हो गया। लेकिन ये बादाम तो तुम्हारे सामने है। राहुल ये कर्जे की चिंता खाए जा रही है, ये कर्जा निकल जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। हाँ मोदी जी, पिछले साल की आपकी फसल बाढ़ में बह गई थी, तो अब आपने कर्जा लिया था, किससे लिया था? अरे राहुल मैंने योगी जी से कर्जा ले लिया था, मूल रकम तो मैं दे चुका हूँ, थोड़ा सा ब्याज रह गया है, सूद रह गया है। अरे रास्ते चलते मांगते रहते हैं ये योगी जी, इनका कर्जा निकल जाए बस। अरे अखिलेश तुम्हारे ऊपर भी तो कर्ज है योगी जी का। अरे मोदी जी क्या बताऊं, मेरे ऊपर तो लालू जी का कर्ज है। असल में मैंने पहले कर्जा योगी जी से लिया था, जब उन्होंने बहुत सख्ती से अपना कर्जा मांगा तो मैंने लालू जी से कर्जा उठाकर योगी जी को दे दिया। अब लालू जी का कर्जा मेरे ऊपर हो गया है। अरे मोदी जी वो देखो योगी जी और लालू जी चले आ रहे हैं, लगता है अपना कर्जा मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या करें अपना लोग, क्या करें? अरे मेरे तो हाथ पैर फूल गए योगी जी को देखकर, मैं क्या करूं राहुल? ऐसा करो मोदी जी, अखिलेश आप झोपड़ी के ऊपर बैठ जाओ, बाकी मैं संभाल लेता हूँ, वो तुमको देख ही नहीं पाएंगे। अरे राहुल तुमने मोदी जी को देखा, मैं उन्हीं को देखता हुआ फिर रहा हूँ, वो ज्यादातर वक्त तुम्हारी झोपड़ी पर गुजारते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर देखने के लिए आ गया। नहीं योगी जी मैंने तो नहीं देखा मोदी जी को, क्या बात है, क्या काम है उनसे आपको? अरे राहुल क्या बताऊं, किसी के सामने भी कहते हुए बुरा लगता है। पिछले साल मोदी जी की जब फसल बाढ़ में बह गई थी तो इन्होंने मुझसे 50,000 का कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है, जबकि उस कर्जे का ब्याज 1 लाख रुपया हो चुका है। और लालू जी आप कैसे आए हुए? अरे मैं अखिलेश को देखने के लिए आया हूँ, मैंने सुना है अखिलेश यहीं पे, मुझसे अखिलेश ने कर्जा लिया था, अभी तक नहीं चुकाया है। अरे वो दोनों लोग कर्जा दे देंगे आपका, आप घर जाओ, उनकी फसल तो आने दो, फसल जैसी आएगी वो तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। देखो राहुल मोदी जी अगर मिले उनसे साफ साफ कह देना कि वो भले ही मेरी मूल रकम 50,000 ना दे, लेकिन ब्याज 1 लाख रुपया दे दे मेरा। लालू जी अखिलेश तो सही है, मैंने उससे थोड़ा सख्ती से पैसा मांगा, उसने मुझे पैसा तो दे दिया भाई, तुम मांगोगे तुम्हारा भी दे देगा। लेकिन ये मोदी जी बहुत परेशान करते हैं, ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं तुमने अपनी झोपड़ी के अंदर तो नहीं छुपा लिया मोदी जी को? अरे कैसी बात करती हो योगी जी, मोदी जी कोई सोना चांदी है जो मैं उन्हें छुपा लूंगा? आप टेंशन फ्री होकर घर जाइए, मैं उनसे कह दूंगा, वो तुम्हारे पैसे दे देंगे। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।